ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26/2/2024 के अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है। बाबा को देह नहीं ना, विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कर जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होंगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग भी सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं आप समान बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती ही है बुद्धि में। समझते हैं फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री, जो भी कुछ है, उसमें टीचर को कहना नहीं पड़ता है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग लगा ही रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वो जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, वो पढ़ाई प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल ही नई प्रैक्टिस है ना। यह देहधारी टीचर नहीं, यह है ही विदेही टीचर, जो हर एक 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं, भाई तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तहान पास हो। याद करते करते इम्तहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है हमारी आत्मा में पार्ट भरा है 84 जन्मों का, जो हमको ही बजाना है, ये भी अभी मालूम है। पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा। जब हम वतन में जाएंगे फिर याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, और जो समझते रहना है, याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसमें टाइम बहुत लगता है, जांच भी करनी है। जैसे पढ़ाई में और भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी कुछ है, हिसाब किताब, मना मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, जोलॉजिकल होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम इतने इतने मार्क से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए, हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान भी आते हैं, विकल्प आते हैं, न समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाबा कहते नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। मन में ख्याल आएगा तो बाबा कहते हैं कि उससे भी आप जब कर्मेंद्रियों से कोई काम करते हो, पाप करते हो, तो विकर्म बनेगा। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया। दिखाते हैं उन्होंने आकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, देवताएं तो डबल अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा को भी क्या कहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी। उनको सारे चक्र का ज्ञान है बाबा को।
कल्प के सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ही ज्ञान मिला हुआ है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने ही पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाबा को याद करना है। जितनी याद की यात्रा हमारे बढ़ाते जाएंगे हम, उतनी ज्ञान की धारणा भी होगी, और ज्ञान की धारणा होते होते याद का भी चार्ट बढ़ जाएगा। तो बाबा को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। हर एक को अपनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि दे और इनके पाप कट जाए। बाप और बैठ ये धंधा नहीं करते हैं। यूँ तो सबको देखेंगे ही ना, देखने से वह ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होते। विकर्म विनाश कब होंगे? जब बाबा को हम निरंतर याद करेंगे, योग युक्त होकर के बाबा को याद करें। बाबा तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश हो। श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो बाबा आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं, ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है, योग लगाना है, बैठना चाहिए टाइम निकाल करके। ऐसे बाप बैठ करे तो एक धंधा ही हो जाए, एक धंधा हो जाए कि सबके पाप खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, बच्चे ये करो, ये नहीं करो। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि मिली, बस बड़ी दीदी ने हाथ सर पे रखा, दृष्टि दी, बस हमारे पाप भस्म हो गए। ऐसे थोड़ी है, हमारी मेहनत है अपनी। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वो क्या कृपा करेंगे? वह तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करेंगे। बाबा तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं, नंगे आए हैं, नंगे जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाबा के वर्षस फिर भक्ति में काम में आते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। इनको ही मदद कहो, ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। बाबा को मत देनी है, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास करना है। देह अभिमानी में हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते बहुत अच्छी तरह से कूट कूट करके अपने अंदर ये आत्मा का पाठ पक्का करो। ऐसे नहीं। अच्छा वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है। घर का कामकाज किया, साइड हो गए, फिर बाबा की याद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। पुरुषों को तो धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाबा को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक निकल जाए। फिर होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी है, चार्ट भी रखते हैं। जैसे भक्ति में 2-3 घंटे बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि भी बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवी देवताओं को करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता, न देवताएं कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं और न लाखों वर्ष की बात है। बाबा तो आते हैं तब जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? यह विनाश तो कलप कलप होता है। कलप पहले भी हुआ था, तुम लिखते भी रहते हो। 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाबा अपने साथ मिलने का रास्ता बताते, यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आकर के रास्ता बताता हूँ, तुम बच्चों को यह पता है, यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, भटक जाते हैं, माया की मत पर चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते? अर्थ
कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है, जो बाबा में ज्ञान है वह आत्माओं को देते हैं। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाबा आकर नॉलेज देते हैं। बाबा ही आकर यह कर्म सिखलाते हैं। फिर वामार्ग में जाने से रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते आते हैं। सुख कम होता जाता। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी है, इसलिए बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाबा आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने, दूसरे कोई को सिखलाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर के पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बढ़ रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा जो है, जैसी है, जैसा उनका पाठ है, वह भी बाप ही बतलाते। वंडर है, छोटी सी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है। हर एक का अपना अपना है, तो क्या इससे फायदा होगा? मैंने एक चमकता हुआ सितारा देखा, चमचम कर रहा था। बाबा कहते उनसे क्या फायदा होगा? यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते। बाप तो हर बार समझाते हैं, कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को, चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। बिंदु स्वरूप बन के आए, बिंदु ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई भी नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूल जाते हैं, वो है हठ योगी। सहज योग तो बाप ही सिखलाते। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज राजयोग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी है, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े। अनेक मतें हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में जो रहते हैं उन्हों के लिए ही यह गीता शास्त्र है। भगवत गीता बाबा कहते हैं गृहस्थियों के लिए है। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो ना। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र था, अब अपवित्र बन पड़ा है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा तो एवर प्योर है, वह आते भी हैं श्रीमत देने के लिए। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप, पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ भी तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़जड़ीभूत अवस्था है ना। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाबा ही बताते हैं। बागवान भी वही है, जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था, बगीचा हमारा कितना सुंदर था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी खुदाई बगीचा है नहीं, ये दुनिया क्या है अभी। बाबा कहते शैतानी बगीचा है। सब शैतानी संस्कार है, इसलिए शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ तहाँ मारा मारी लगी हुई है।
अभी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज़ें नहीं है, उसका यूज़ होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने पूरी दुनिया ही जैसे कि खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि सब कुछ होगा, ये तो बिल्कुल साफ है। अगर विनाश न हो तो सतयुग कैसे आएगा। बल दिखाते हैं, महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वो भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाबर समझाते भारत को ही लूटा और फिर बाबा कहते हैं भारत को लूटा फिर हमें रिटर्न दे रहे हैं कर्ज के रूप में, लोन के रूप में, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। ये भी तुम जानते हो विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था देवी देवताओं का तो दूसरा कोई का भी राज्य नहीं था। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ नहीं, नाम नहीं। अब है कलियुग का अंत, फिर ये लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, हम फिर ये बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो, इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। बड़े अक्लमंद थे देवी देवता, वहाँ उन्हों को वजीर आदि रखने की या उनसे राय लेने की दरकार नहीं है। वो खुद ही इतने पावरफुल है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुख धाम। शिव बाबा आकर के सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए, तो बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे दे रहे हैं। बाबा आकर के भक्ति का फल देते हैं, कितना सहज है, परंतु समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरी पॉइंट, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती है, पाप नहीं कटते हैं, साक्षात्कार से फायदा भी नहीं है। जंक निकलेगी कैसे? बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई बच्चों के चेहरे को देख लो, कहते हैं ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया हुआ है। त्याग दिखाई देता है उनको, लेकिन भाग्य नहीं दिखाई देता। जब वह सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ ना, तो सहज ही आकर्षित होकर के आएंगे। स्लोगन, जहाँ उमंग और उत्साह है और एक मत का संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। उमंग उत्साह भी चाहिए परिवार में और एक मत का संगठन भी चाहिए, तो बाबा कहते हैं वहाँ सफलता हुई पड़ी है। तो ऐसे चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।